मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ने के बाद मार्केट का एक्सपेक्टेड ये था कि सब ये समझ रहे थे कि 5000 पॉइंट 6000 पॉइंट माइनस के अंदर मार्केट जाएगी, लेकिन मार्केट सिर्फ 1000 पॉइंट माइनस के अंदर आई। तो इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, क्या पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की नेगेटिव न्यूज़ को भी आपके पास एक कैप अप कर लिया। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। मार्केट सिर्फ आपके पास 1000 पॉइंट के साथ माइनस हुई है और क्लोज किया है। मार्केट ने 168,000 के लेवल को आपके पास एक अच्छे फेज में देखने को मिला। मार्केट के वॉल्यूम की बात करें तो 1 अरब 40 मिलियन का वॉल्यूम मार्केट के अंदर लगा है और ये एक इंडिकेशन है कि अभी भी उम्मीद जिंदा है और बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। अकुमुलेशन जारी है, स्मार्ट मनी आपके पास इंडिविजुअल से माल लिया जा रहा है। तो ये चीज़ इंडिकेशन करती है। और दूसरी न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे एनसीपीएल, एनपीएल, आपके पास नेशनल फूड का आज रिजल्ट आया, क्या आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे। तो मार्केट के अंदर अभी भी पैनिक है, लेकिन आपके पास अकुमुलेशन जारी है। और आज सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद मिड डे तक तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही आपके पास काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपके पास अभी भी मार्केट के अंदर काम होना स्टार्ट हुआ। तो रिजल्ट्स पे फोकस करना है और अब चार्ट्स की सूरत में भी हम देखते हैं कि क्या मार्केट के अंदर लेवल्स हैं और क्या मार्केट के अंदर आपके पास सेंटिमेंट्स की बात करें तो 168,000 आपके पास 200 के लेवल्स पे ओपन हुई है मार्केट और 169,300 का हाई लगा है मार्केट और 1085 पॉइंट के साथ माइनस के अंदर गई है। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आपके पास एंग्रो एच आपको अच्छा अपर लेवल्स पे देखने को मिला, पोल सिनर्जी आपके पास, बीओपी, एमसीबी, एच कार और आपके पास यूबीएल, एफएफसी, पीपीएल, लेगेसी नेशनल बैंक आपको डाउन साइड पे जाने के दिखे। अगर हम चार्ट्स की सूरत में हम चलते हैं तो आपके पास चार्ट्स के अंदर देखेंगे तो पहली जो आपके पास सपोर्ट है वो 166,700 की है। सपोर्ट पर हम ये कंसिडर करेंगे। अगर सपोर्ट टू की बात करेंगे तो वो 164,000 के आपके पास सपोर्ट टू कंसिडर करेंगे। अगर रेजिस्टेंस लेवल पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 170,500 जो मैं बियर आपके पास बैरियर भी कहूंगा कि मार्केट को वेबसाइट पे लेवल के लिए जाने के लिए बैरियर भी समझा जाएगा, वो आपके पास ये रेजिस्टेंस है 170,500 आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। फिर दूसरा रेजिस्टेंस 174,000 का है और मार्केट के अंदर जो आपके पास एक फेज चल रहा है वो यहाँ पे अकोमोडेशन चल रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाइंग नहीं है, बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज के अंदर बाइंग की जा रही है कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। जिस तरीके से आपके पास मार्केट मैपअप देखते हैं तो आपके पास आज सिनर्जी, क्लोव, आपके पास स्पेस, ऐसे स्टॉक्स आपको ज्यादा ऊपर देखने को मिले हैं जो आपके पास जो बिल्कुल जिनके अंदर मूवमेंट नहीं आती। ये बात याद रखें, मार्केट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ने के बाद बैंक्स के ऊपर तो इफेक्ट पड़ा ही पड़ा है, आपके पास ओवरऑल मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जिस तरीके से आपके पास छोटे आइटम, अभी मैं सिनर्जी की बात करूं तो ये सिनर्जी की एक कॉल भी आप समझ लीजिएगा कि सिनर्जी आपके पास 9.17 का आपके पास इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर यहाँ से वो आपके पास मूव करता है तो 10 रुपये की मूव आराम से वो इजीली यहाँ से हम इसके अंदर बाइंग रिकमेंडेड कर सकते हैं कि जिसमें आपको एक अच्छी मूवमेंट दिखेगा। अगर सेक्टर ओवरव्यू की बात करेंगे तो आप बहुत सारे सेक्टर्स आपके पास, सारे ही सेक्टर आपको माइनस में दिखे, लेकिन इतना इम्पैक्ट मार्केट ने नहीं लिया क्योंकि वॉल्यूम आपके पास एक अच्छी फेवर के अंदर थी मार्केट के अंदर। जिस तरीके से आपके पास डाउन साइड पर फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, ज़्यादातर जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ कन्वे की थी कि रिजल्ट पर फोकस लाजमी रख रहा है, कंपनीज के डिविडेंड पर फोकस लाजमी रख रहा है, क्योंकि इन मार्केट के अंदर आपको डिविडेंड स्टॉक्स ही आपको एक बेहतरीन दे सकते हैं। और देखिए इन्वेस्टर आजाद के लिए तो ये अच्छा मौका है क्योंकि इन्वेस्टर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है, तो उसके लिए तो ये बेहतरीन मौका है कि डिप पे बाइंग करनी चाहिए। और उस स्टॉक्स उसको 80 रुपये का मिलता था वो अब 60 रुपये का मिल रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी लेवल है कि वो यहाँ पे ग्रैप आउट कर सकता है, ग्रैप अप कर सकता है। बाकी 3 स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स आपने अपनी नज़र के अंदर रखने। एक एफएफसी अपनी एक अच्छी सपोर्ट के अंदर है, सही है, वहाँ से बाइंग रिकमेंडेड करते हैं, डिप पे भी बाई किया जा सकता है। और आपके पास यूबीएल भी 390 की अपनी एक अच्छी सपोर्ट पे जाएगा, तो आपके पास वहाँ से भी रिकमेंडेड करेंगे। स्विंग ट्रेडर के लिए आप वहाँ से भी उसको रिकमेंड कर सकते हैं। पहले तो आपने ये चीज़ कन्वे करनी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लॉस में आपका पोर्टफोलियो जाता है फॉरन से आप ट्रेडर से इन्वेस्टर हो जाते हैं, फिर जैसे ही प्रॉफिट में आता है तो प्रॉफिट से आप प्रॉफिट बुक करना चले जाते हैं, इन्वेस्टर से ट्रेडर आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने कन्वे करनी है। तीसरा स्टॉक है आपके पास एटीआर, आपके पास एटीआरएल को भी फोकस रख रहा है। देखिए नेशनल रिफाइनरी आपके पास एनआरएल और एटीआरएल दोनों ने अपने एक ब्रेकआउट लेवल से आपके पास मेंटेन करते हुए निकली है वो रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर। आज अगर हम रिफाइनरीज की बात करेंगे तो आपके पास रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जिसके 3.515% में बढ़ा है। तो इन सेक्टर्स को फोकस किया जा सकता है। आपके पास रिफाइनरी हो गया, आपके पास फूड सेक्टर के अंदर नेशनल फूड बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया उसका और डिविडेंड भी उन्हें आउटस्टैंडिंग दिया है। देखें
अभी जो फोकस करेंगे वो रिजल्ट जिनके आपके पास बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, तो उनको फोकस रखेंगे ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। और हमको 219 की इसकी सपोर्ट है आपके पास, बहुत मेजर सपोर्ट है, वहाँ से हम बाइंग रिकमेंडेड करेंगे, वहाँ से पार्शियल एड ऑन कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडर अपने एक प्री ओपनिंग के अंदर भी देखें, प्राइस एक्शन को देखते हुए चलें, जिसके अंदर प्री ओपनिंग के अंदर आपको प्राइस एक्शन दिखता है, देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी मार्केट के अंदर एक ये चीज़ है कि इतनी नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी और लोगों ने इतना इम्पैक्ट लेना था, लेकिन आज इंडिविजुअल्स ने ज़्यादा बाइंग नहीं की, क्योंकि